चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, तीन समरूप संधारित्र C1, C2 तथा C3 जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, देखिए दो हमारे पास तीन संधारित्र हैं, C1, C2, C3, 12 वोल्ट की बैटरी से चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश होगा। और दूसरा पॉइंट पूछा हमसे परिपथ की समतुल्य धारिता। ठीक है, परिपथ की कुल धारिता कितनी होगी। ठीक है, दो पॉइंट पूछे हमसे। फर्स्ट पॉइंट पूछा हमसे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, और दूसरे पॉइंट में पूछा हमसे इस परिपथ की तुल्य धारिता। ठीक है, अब देखिए सिंपल, हमारे पास जो संधारित्रों का क्रम होता है वो दो क्रम होते हैं हमारे पास, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है हमारे पास समांतर क्रम। ठीक है, उसको थोड़ा सा लिए समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हमारे आवेश इस तरह, सॉरी संधारित्र, ठीक है, संधारित्र इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो वो होता है हमारे पास श्रेणी क्रम। ठीक है, यानी अगर हम क्यू आवेश प्रवाहित करें तो वही क्यू आवेश क्या होगा, दोनों संधारित्रों में वही इस तरीके से प्रवाहित होगा। ठीक है, दूसरा क्रम और इसका जो हमारे पास मान लीजिए इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो कुल धारिता हम निकालते हैं किस तरीके से, 1/C करके, 1/C1 प्लस 1/C2, और इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम के लिए। इसी तरीके से हमारे पास समांतर क्रम होता है। मान लीजिए हमारे पास दो संधारित्र हैं, एक को हमने इस तरीके से जोड़ा और दूसरे को हमने इस तरीके से जोड़ा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से क्यू आवेश आया, तो देखिए यहाँ पे दो रास्ते मिले इस आवेश को। ठीक है, कुछ आवेश इधर गया, मान लीजिए Q1 आवेश इधर गया और Q2 आवेश इधर गया। ठीक है, तो जहाँ पर आवेश क्या हो गए, बढ़ जाते हैं, वहां पर हमारे पास समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम में कुल धारिता किस प्रकार निकालते हैं हम, सीधे जोड़ के C1 प्लस C2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और ये होता है हमारे पास समांतर क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पहचानना होता है जो हमारे संधारित्र दिए हैं वो किस क्रम में दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए जरा इसको साफ कर देते हैं और अपने सवाल बनाते हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए अब देखिए C1 और C2 को गौर से देखिए। देखिए चलिए मान लीजिए इस बैटरी से क्यू आवेश चला। ठीक है, क्यू आवेश चला। अब देखिए इस आवेश को दो रास्ते देखेंगे, कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ आवेश ये इधर जाएगा। ठीक है, अब जो आवेश इस भुजा में आ रहा है, चलिए मान लीजिए थोड़ी इसको क्यू डैश मान लेते हैं, इसको हम क्यू डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यू डैश जो आवेश आ रहा है, देखिए इस तरीके से आया, इस तरीके से आया और इस तरीके से यहाँ पर आ गया। और एक क्यू डबल डैश आवेश इस तरीके से यहाँ पे आया, यहाँ पे एक क्यू डबल डैश आया, क्यू डैश आया और दोनों मिलकर वापस क्या हुआ, यहाँ से क्यू आवेश ही बैटरी में वापस चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए C1 और C2 को जरा गौर से देखिए, जो क्यू डैश आवेश था वो C1 C2 दोनों में क्या रहा है, नियत रहा है। ठीक है, वही क्यू आवेश क्यू डैश आवेश C1 में गया है, वही क्यू डैश आवेश हमारा C2 में गया है, यानी हमारे C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर, पहले हम इसका सेकंड पॉइंट कहाँ से निकालते हैं, कुल धारिता वाला। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम के लिए कुल धारिता कैसे निकालते हैं हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और हमें दिया है कि जितने भी संधारित्र हैं C1 C2 C3 सबकी धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके सबकी धारिता में 6 माइक्रोफैरड दी हुई है। चलिए यहाँ पर मान लगा दीजिए। हाँ जी, C1 की जगह 6, C2 की जगह 6 अपॉन 6 प्लस 6। ठीक है, आंसर किस में आएगा, ये माइक्रोफैरड में, क्योंकि हमने माइक्रोफैरड में रहने दिया है संधारित्रों को। ठीक है, हाँ जी, ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास 6×3 = 36 और नीचे कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। ठीक है, इसको काट दीजिए, 12×3 = 36, तो कुल यानी क्या आया हमारे पास, ये यहाँ से 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको सी नट नहीं बोलते, चलिए इसको हम सी डैश बोलते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये कुल धारिता नहीं है, अभी क्या आया, सिर्फ ये C1 और C2 का क्या आया है, परिणामी। ठीक है, C1 और C2 के श्रेणी क्रम से मिलकर ये संधारित्र आया है। अब देखिए क्या हुआ था, क्यू आवेश हमारा कुछ इधर गया था, कुछ आवेश हमारा इधर गया था, तो जहाँ आवेश बढ़ जाता है वो क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे समांतर क्रम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इस डायग्राम को हम कुछ थोड़ा इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए ये बन जाएगा। मान लीजिए इन दोनों से जो आया उसको हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, सी डैश को हमने यहाँ लगा दिया और C3 हमारा यहाँ पर अपनी जगह पर लगा हुआ ही है, ये हमारा C3 है। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस ये माइनस। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से हमारा क्यू आवेश चला था, कुछ आवेश हमारा इधर गया था क्यू डैश, और कुछ आवेश हमारा इधर गया था क्यू डबल डैश। ठीक है, अभी समझाया था जहाँ आवेश बढ़ जाते हैं वहां पे हमारे पास समांतर क्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे सी डैश और सी थ्री किस क्रम में हो जाएंगे हमारे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सी डैश व सी थ्री समांतर क्रम में हैं। अब क्या लिख देंगे हम, सी नेट। ठीक है, अब जो आएगा वो हमारा कुल समतुल्य धारिता होगी इसकी। ठीक है, कुल परिणामी धारिता होगी। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, सी डैश और सी थ्री को सिंपली ऐड कर दीजिए। हाँ जी, सी थ्री हमारे पास कितना है, थ्री, सॉरी सी डैश कितना हमारे पास, थ्री है। ठीक है, सी डैश हमारे पास ये थ्री है, और सी थ्री मान भी कितना हमारे पास, थ्री है। ठीक है, हाँ जी, तो सी नेट कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, थ्री प्लस थ्री, सिक्स माइक्रो फैरड। ठीक है, तो कुल धारिता जो आएगी इस परिपथ की कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये हमारे पास इस परिपथ की कुल धारिता आ गई। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा था हमसे, प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास कितना कितना आवेश प्रत्येक संधारित्र पर होगा, और सेकंड पॉइंट था हमारे पास परिपथ की तुल धारिता। ठीक है, समतुल्य धारिता, तो हमने पहले कुल धारिता निकाल ली। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले पॉइंट पर। हाँ जी, क्या पूछा था हमसे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अब देखिए गौर से देखिए, ये जो सी डबल डैश, सॉरी सी डैश, ठीक है, सी डैश जो संधारित्र वो किससे मिला हमारे पास, सी वन और सी टू के श्रेणी क्रम से, और श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में आवेश एक समान रहता है, यानी जो आवेश हमारे सी डैश पर आएगा वही आवेश हमारे सी वन पे होगा, वही आवेश हमारे सी टू पर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं सी डैश पर आवेश, सी डैश पर आवेश किससे, क्यू बराबर सी वी से। ठीक है, सी डैश वी। ठीक है, धारिता कितनी है हमारे पास उसकी, सी डैश। ठीक, सी डैश, ठीक है, सी डैश कौन हमारे पास है, थ्री थ्री। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड। वी, हाँ जी, कितना विभवांतर आएगा इस पर। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये जो हमारी सी डैश है वो इस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी कितने वोल्टेज आएंगे हमारे पास, 12 वोल्ट। ठीक है, इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू का मान 12 तिया 36। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 36 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यानी सी वन और सी टू पर जो आवेश होगा वो कितना होगा हमारे पास, 36 माइक्रो कूलाम। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, तो सी वन व सी टू पर आवेश, हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वन और सी टू पर आवेश। इसी तरीके से सी थ्री पर आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सी थ्री भी क्या है, इस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी कितने वोल्टेज आएंगे, जो वोल्टेज इस पर आएगा वही वोल्टेज इस पर आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, सी थ्री पर आवेश, क्यू बराबर सी थ्री इंटू वी। ठीक है, सी थ्री का मान कितना है, देखिए हमारे पास सी थ्री का मान कहाँ है, देखिए ये रहा। ठीक है, दिया सवाल में 6। ठीक है, हाँ जी, 6 माइक्रोफैरड। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, सी थ्री का मान जो है देखो 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो मिस्टेक से 3 लिखे यहाँ पे। ठीक है, सी थ्री का मान कितना है हमारे पास, 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी थ्री की जगह 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। ठीक है, तो परिपथ की जो कुल धारिता आई वो कितनी आई हमारे पास, 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे ठीक किए लेते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, हमारे पास सी थ्री का मान हमने यहाँ पे 6 लगा दिया, और बी कितना लगा देंगे यहाँ पे, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, 12 छक्के 72, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 72 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यानी आवेश, सॉरी संधारित्र सी थ्री पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए इसके दोनों पॉइंट निकाल लिए, कुल इसकी समतुल्य धारिता भी ज्ञात कर ली हमने, और प्रत्येक संधारित्र पर हमने आवेश भी ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए संयोजन की तुल धारिता। सेकंड पॉइंट, C1 संधारित्र पर आवेश। थर्ड पॉइंट, संयोजन की संचित ऊर्जा। ठीक है, देखिए संधारित्र का हमें एक ही संयोजन दिया हुआ है, हमसे पूछा है फर्स्ट पॉइंट में इस संधारित्र C1 पर कितना आवेश, यानी पहले पूछा हमसे तुल्य धारिता। ठीक है, कुल धारिता कितनी होगी इस परिपथ की। फिर सेकंड पॉइंट में पूछा हमसे संधारित्र C1 पर कितना आवेश होगा, और फिर थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा है इस क्या था, संयोजन की संचित ऊर्जा। ठीक है, जो संयोजन है संधारित्रों का उस पर कुल कितनी ऊर्जा संचित
होगी। ठीक है, तो पहले हमसे क्या पूछा, इसकी तुल्य धारिता। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। हाँ जी, अब देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है भाई, श्रेणी और समांतर क्रम पहचानना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर के लिए अगर देखिए तो C2 और C3 किस क्रम में होंगे, हमारे श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए ऐसे ये प्लस से रहा है इसका, यहाँ से कुछ आवेश आएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों संधारित्रों में जो बहने वाला आवेश है वो समान रहने वाला है। ठीक है, और जहाँ आवेश एक समान रहता है वो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, चूंकि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कुल धारिता कितनी हो जाएगी, चलिए सी डैश बोल देते हैं इसको हम। तो क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। ठीक है, ऊपर दोनों का गुणा कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। ठीक है, चलिए मान लगा देते हैं। हाँ जी, देखिए दोनों ही कितने हमारे पास 200 माइक्रोफैरड के हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी, थोड़ी देर के लिए चलिए सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये भी सी है और ये भी क्या है, सी। हाँ जी, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, सी इंटू सी अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, सी प्लस सी। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास सी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 2c। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया हमारे पास, C/2। ठीक है, अब सी का मान रख दिए, सी का मान कितना है हमारे पास 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 200 पिकोफैरड। ठीक है, 200 पिकोफैरड बट्टे 2, तो इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 100 पिकोफैरड। ठीक है, यानी C2 और C3 से जो हमारे पास कुल संधारित्र आएगा, ठीक है, उसकी धारिता कितनी हो गई, 100 पिकोफैरड। ठीक है, चलिए यहीं पर बनाए देते हैं जो हमारे पास परिणामी आएगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों से जो मिलके आया उसको चलिए हमने इन्हीं के बीच में प्रदर्शित कर दिया। चलिए ये बना दिया हमने C डैश। ठीक है, 100 पिकोफैरड। ठीक है, अब देखिए गौर से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आवेश चला। ठीक है, कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ आवेश इसमें जाएगा। ठीक है, और जहाँ आवेश बढ़ जाते हैं वो कौन सा क्रम होता है हमारे पास, समांतर क्रम। ठीक है, यानी हमारा C डैश और C1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, C डैश व C1 समांतर क्रम में है। ठीक है, यानी हमारा C डैश और C1 समांतर क्रम में है। चलिए C डबल डैश बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट जोड़ के। ठीक है, तो C डैश और C1 को क्या कर दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हाँ जी, तो C डैश हमारे पास कितना है, देखिए 100। ठीक है, और C1 कितना है हमारे पास 100। ठीक है, तो C डबल डैश कितना आ गया हमारे पास, 200 पिको फैरड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये C डबल डैश का मान आ गया था और यहाँ से हमारे पास ये C डैश आ गया था। ठीक है, C डबल डैश यानी इन दोनों संधारित्रों से मिलकर हमारे पास एक संधारित्र आ गया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ बनाए देते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया, ये C डबल डैश आ गया हमारे पास। ठीक है, और C4 हमारे पास ये है ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या लगी हुई है, एक 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए अब C डबल डैश और C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था सवाल अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है आप यहाँ पे देखते हुए आप यहाँ पे समझे कि सीधे कि तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली हम इसे पढ़ते हैं सवालों को इस तरीके से, जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं नहीं। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हमें बैटरी देख के पता चलेगा। ठीक है, बैटरी से जो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा उसकी वजह से हमें उससे पता चलेगा कि ये श्रेणी क्रम होगा या समांतर क्रम होगा। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसे देख के समांतर क्रम में नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बैटरी किस तरीके से लगी हुई है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इन दोनों से हमारे पास ये C डबल डैश आ गया। ठीक है, और उसके साथ ये C4 लगा हुआ है और बैटरी हमारी ये लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बैटरी से कुछ आवेश चला। ठीक है, वही आवेश क्या रहेगा, C डबल डैश और C4 में एक जैसा बहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा C डबल डैश और C4 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी, C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अब जो संधारित्र आएगा वो क्या होगा, हमारा कुल संधारित्र होगा। ठीक है, तो C नेट।
हाँ जी, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, दोनों की गुणा कर दीजिए, ठीक है, और अपॉन में दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मान लगा दीजिए, सी डबल डैश कितना है हमारे पास 200, ठीक है, और सी फोर भी कितना है 200, ठीक है। चलिए जैसे हमने यहाँ पे किया था ऐसे किया जाता है, इसलिए सी सी मान लेते हैं, इसको भी सी मान लिया, इसको भी सी मान लिया, ठीक है। हाँ जी, तो सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर अपॉन टू सी से सी कट गया, क्या बचा हमारे पास सी बाई टू, ठीक है। मान लगा दीजिए, सी कितना माना था हमने 200, ठीक है। दोनों की धारिता कितनी है, सी डबल डैश की बात कीजिए या सी फोर की बात कीजिए, दोनों ही क्या है 200 पिको फैराड के, इसलिए हमने क्या मान लिया, दोनों को सी मान लिया, ठीक है, ताकि हमारे गुणा भाग थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है ना। 200 रख के भी आप कर सकते हैं, 200 इंटू 200 अपन 200 प्लस 200, तब भी हमारे पास आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, कितना आ गया हमारे पास सी नेट, तो कुल धारिता हमारे पास कितनी आ गई 100 पिको फैराड, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इस संयोजन की कुल धारिता, ठीक है। चलिए अब सेकंड पॉइंट में ज्ञात करते हैं हम संधारित्र C1 पर आवेश, ठीक है। हाँ जी, C1 पर आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास, संधारित्र पर आवेश Q बराबर C1V, समीकरण नंबर 1, ठीक है। C1 उसकी धारिता और V उसके प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। हमारे पास C1 का मान है लेकिन V का मान नहीं है कि इसकी प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये बताया, देखिए ये जो C डबल डैश था वो इस C डैश और C1 के समांतर क्रम से बना था, ठीक है। अभी इसी तरीके से हमने इसका मान निकाला था, ये 200 पिकोफैराड जो हमने ज्ञात किया है, ठीक है। C डबल डैश जो था वो C डैश और C1 के समांतर क्रम से बना था, और हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज कैसे रहते हैं, एक समान, यानी जो वोल्टेज इस सी डबल डैश पर आएगा वही इस सी डैश पर आएगा और वही C1 पर आएगा, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 पर वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं सी डबल डैश पर विभवांतर। हाँ जी, सी डबल डैश पर विभवांतर किससे यूज करेंगे आप, V बराबर क्यू बाई सी, ठीक है। क्यू बराबर सी भी होता है तो V बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई सी, ठीक है। सी कौन सा, सी डबल डैश, क्योंकि किस पर निकालना है हम, सी डबल डैश पर, ठीक है, ठीक है। तो सी डबल डैश की धारिता आ जाएगी, ठीक है। क्या हमारे पास क्यू है कि सी डबल डैश पर कितना आवेश है, हमारे पास इसका मान नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कि सी डबल डैश पर कितना आवेश है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या ज्ञात करते हैं, पहले ज्ञात किए लेते हैं सी डबल डैश पर कितना आवेश आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने सी डबल डैश और सी फोर इन दोनों से क्या निकाला था, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात की थी जो कि 100 पिकोफैराड थी, ठीक है। और दोनों ही किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी दोनों पर आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, सी डबल डैश पर आवेश किससे, Q बराबर सी नेट इंटू वी से, ठीक है। जो कुल धारिता निकाली थी उसमें क्या कर दीजिए, इस बैटरी के वोल्टेज से गुणा कर दीजिए। हाँ जी, तो सी नेट कितना आया था हमारे पास 100 पिको फैराड आया था, ठीक है। V का मान कितना है हमारे पास 200, ठीक है। तो Q का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000, ठीक है। 20,000 कितना हो जाएगा पिको कूलाम, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, सी डबल डैश पर आवेश आ गया, ठीक है। इतना ही आवेश इस पे होगा, इतना ही आवेश इस पे होगा, ठीक है। चलिए अब ये मान यहाँ लगा दीजिए। हाँ जी, तो Q की जगह क्या यूज़ करना है हमें 20,000, ठीक है, 20,000 पिको कूलाम, और सी डबल डैश कितना है हमारे पास 200 पिको फेरड, ठीक है। देखिए पिको से पिको कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और दो सॉरी 2 से ये 100 बार कट गया, तो V का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 वोल्ट, ठीक है। यानी सी डबल डैश पर जो विभवांतर है वो कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। यानी यही विभवांतर क्या होगा सी डैश पर होगा और यही विभवांतर हमारा C1 पर होगा, ठीक है। चलिए इस V का मान क्या कर दिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। हाँ जी, समीकरण 1 से चलिए Q बराबर, हाँ जी, C1 कितना है हमारे पास 100 पिको फैरड, ठीक है, 100 पिको फैरड, और V का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 100, ठीक है। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास ये 10,000, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10,000, हाँ जी। और यहाँ पे वोल्ट चल रहा है, ठीक है। पिको पिको का मतलब कितना होता है हमारे पास 10⁻⁻12, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास कूलाम में, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे किस उसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻4 लिख सकते हो, ठीक है, जो कि 4 जीरो है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये 10⁻⁻12, ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10 की पावर माफ कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम, तो ये आ गया हमारे पास
संधारित्र C1 के सिरों पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, इतना आवेश संधारित्र C1 के सिरों पर होगा। ठीक है, जल्दी से इसको पोस्ट करके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया संयोजन की कुल धारिता, और दूसरा हमने पॉइंट हमने ज्ञात कर लिया संधारित्र C1 पर आवेश। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हमसे पूछा है संयोजन में संचित ऊर्जा। ठीक है, इस संयोजन में कितनी ऊर्जा संचित थी। ठीक है, चलिए इसका जो रियल डायग्राम था वो बना दे रहे हैं। रियल डायग्राम कुछ इस तरीके से था। एक संधारित्र हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, और एक संधारित्र हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, C2 C3 दोनों ये हमारे पास क्या थे, 200 पिकोफैरड के थे। ठीक है, दोनों की धारिता क्या थी, 200 पिकोफैरड। ठीक है, चलिए तो आवेश समझाने के लिए वैसे बनाए थे हमने। ठीक है, दोनों की धारिता कितनी थी, 200 200। ठीक है, हमारे पास ये संयोजन आया था। ठीक है, और जो कुल धारिता इससे निकल के आई थी वो कितनी आई थी, हमारे पास 100 पिकोफैरड आई थी। ठीक है, पीछे हमने कैलकुलेट की थी, कुल धारिता कितनी निकल के आई थी हमारे पास 100 पिकोफैरड। यानी ये जो पूरा संयोजन है वो कुछ इस तरीके से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, हाँ देखिए थर्ड पॉइंट ये संयोजन था। ठीक है, इन दोनों से हमारे पास एक संधारित्र आया था, फिर उन दोनों को हमने जोड़ा, हमारे पास ये संधारित्र आया था, और इन दोनों से जोड़ के हमारे पास एक और संधारित्र आया था। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं उसको हम, जो हमारे पास सी नेट आया। ठीक है, उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इस बैटरी के साथ उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, 200 वोल्ट की ये बैटरी है। ठीक है, चलिए जिस तरीके से बनना, चलिए इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, हाँ तो देखिए बैटरी हमारी इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 200 वोल्ट की हमारी ये बैटरी लगी हुई है। अब इन दोनों से क्या आया था, हमारे पास सी नेट आया था। ठीक है, चलिए उसको हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिखा दीजिए या बीच में कहीं दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सी नेट जो कि कितना आया था हमारे पास, 100 पिको फैरड। ठीक है, यानी ये जो कुल संधारित्र 4 संधारित्र हैं वो चारों बदल के क्या हो गए, इस एक 100 के बराबर काम करेंगे। ठीक है, ये अकेला जो 100 है वो इन चारों के बराबर समतुल्य है। ठीक है, यानी जो भी परिवर्तन इनमें आएगा, जो भी ऊर्जा इन चारों संधारित्रों में संचित होगी वो क्या होगी, वो इस एक के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है और हमारे पास इसकी धारिता भी है। आराम से हम इससे संचित ऊर्जा निकाल लेंगे। तो संचित ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सी नेट। ठीक है, संयोजन की जो भी कुल धारिता आई है हमारे पास, हाँ जी, सी नेट का मान लगा दीजिए। हमारे पास कितना आया, 100 पिको फैरड। पिको मतलब 10 की पावर -12। ठीक है, वी स्क्वायर, वी हमारे पास है 200। ठीक है, 200 का वर्ग। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, कितनी हो गया, 50 बार। तो 50 इंटू 10 की पावर -12। हाँ जी, 200 का वर्ग, यानी इसको 2 बार लिख लें हम, 200 इंटू 200। ठीक है, हाँ जी, चलिए इस 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख लूँ। ठीक है, लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको 10 की पावर -12 लिख सकते हैं। इसको हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम 2 इंटू 100 हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी, हाँ जी, चलिए कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 ये 2 और ये 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ये 5 ये 2 और ये 2 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 20। ठीक है, चलिए यहाँ से पावर सेट के लिए तो 10 की पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ से हमारे पास ये 10 की पावर -12। हाँ जी, इस 20 को आप 2 इंटू 10 लिख दीजिए। यहाँ से ये 10 की पावर 5 है ही, यहाँ से ये 10 की पावर -12। चलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप इसको 10 की पावर 6। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, और यहाँ से ये 10 की पावर -12। ठीक है, यानी जो ऊर्जा आई वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, यानी इन संधारित्रों के संयोजन पर जो कुल ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2 माइक्रो जूल, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है,
देखिए हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, क्या पूछा है हमसे, बिंदु ए और बी के बीच में कुल धारिता ज्ञात करने के लिए कहा है, और तुमसे पूछा है इस 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है, कितना विभवांतर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ज्ञात करते हैं, पहले क्या ज्ञात करना है हमें, बिंदुओं ए व बी के मध्य कुल धारिता, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, हाँ जी, जरा गौर से देखिए, जरा इन 3 बंदरों को देखिए, ठीक है, हाँ जी, इन तीनों को देखिए, ये तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, ठीक है, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बैटरी का चक्कर नहीं, ठीक है, बैटरी हमारी यहाँ लगी हुई है, ठीक है। मान लीजिए और यहाँ से कोई आवेश आएगा तो कुछ इसमें जाएगा, ठीक है, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों पे क्या हो रहा है, आवेश बट रहे हैं, ठीक है, तो तीनों क्या हो गए हमारे, ये समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखे लेते हैं, चलिए इनको कुछ नाम, ठीक है, कुछ नाम दिए देते हैं, ठीक है। चलिए इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5 और इसको C6, ठीक है। थोड़ी गणा भाग में लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल, चूंकि C1, C2 व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। हाँ जी, तो समांतर क्रम में है तो कैसे निकालते हैं हम, चलिए इसको C डैश बोल देते हैं, तो समांतर क्रम के लिए कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट जोड़ के, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए, हाँ जी, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9, 9 माइक्रो फैरड, ठीक है। यानी इन तीनों से मिलके क्या आ गया हमारे पास, एक 9 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र आ गया, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर शो किए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको बाकी दोनों को हटाए दे रहे हैं, चलिए ठीक है, हाँ जी, इन तीनों से जो बन के आया वो क्या आया हमारे पास, 9 माइक्रोफैरड का आया, ठीक है। चलो भाई 9 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसको हमने C डैश बोला, ठीक है। तीनों संधारित्र से मिलकर क्या आ गया हमारे पास, एक ये संधारित्र आ गया जिसकी धारिता हमारे पास C डैश कितनी आई है, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, इन C डैश और C4 को गौर से देखिए, दोनों किस क्रम में है हमारे पास, श्रेणी क्रम में, ठीक है। यहाँ से देखिए मान लीजिए आवेश चलेगा तो दोनों में वही आवेश बहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, C4 व C डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। चलिए इसको हम C डबल डैश बोल देते हैं फिर, ठीक है। इन दोनों से जो आएगा उसको हमने C डबल डैश बोल दिया। हाँ जी, क्या करते हैं, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। C4 और C डैश की बात हो रही है तो ऊपर दोनों गुणा कर दी, नीचे दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए मान लगा दीजिए, हाँ जी, C4 कितना है हमारे पास 18, और C डैश कितना आया था हमारे पास 9, और नीचे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 + 9, ठीक है। हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास C डबल डैश, हाँ जी, 18 और 9 कितना हो जाएगा, चलिए ऊपर संख्या को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, निचली संख्या को जोड़ लेते हैं, 18 × 9, हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 27, ठीक है। 18 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। काट दीजिए इसको, ठीक है, 9 तिया 27, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 × 18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ये 6 माइक्रोफैरड का, चलिए तो लिख देते हैं C डबल डैश कितना आ गया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का, ठीक है। यानी C4 और C डबल डैश इन दोनों से हमारे पास एक संधारित्र आ गया, ठीक है। चलिए उसको हम यहाँ पे शो किए दे रहे हैं, इन दोनों से मिलके हमारे पास एक संधारित्र आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास C डबल डैश, ठीक है, कितने का आ गया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये C डबल डैश है और ये C5 है, ये दोनों किस क्रम में होंगे हमारे पास, समांतर क्रम में, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ से आवेश चला, कुछ आवेश इसमें जाएगा, कुछ आवेश इसमें जाएगा, ठीक है, और जहाँ आवेश बढ़ जाता है वो क्या होता है हमारा समांतर क्रम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम C डबल डैश, हाँ जी, C डबल डैश व C5, ठीक है, C5 माना हमने उसको, C5 समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम, चलिए इसको हम C ट्रिपल डैश मान लेते हैं, ठीक है, उसको मैं C डैश माना, C डबल डैश माना, उसको C ट्रिपल डैश, हाँ जी, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए क्या कर दिए, C डबल डैश और C5 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ जी, कितना हो जाएगा 6 + 6 यानी C ट्रिपल डैश कितना आ गया हमारे पास 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी इन दोनों से क्या आ जाएगा हमारे पास एक आ गया, ठीक है, इन दोनों से मिलके हमारे पास एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी आई हमारे पास 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए इस तरीके से बना देते हैं उसको, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास C
ट्रिपल डैश 12 माइक्रोफैरड के साथ। ठीक है, अब देखिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से आवेश चला। ठीक है, इन दोनों में आवेश क्या रहने वाला है, एक समान रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों के सॉरी आप कीजिए। ठीक है, तो सी डैश और सी ट्रिपल डैश क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डैश सॉरी C6 व सी ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये सी नेट। ठीक है, सी नेट क्या हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं, ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए। ठीक है, C6 और सी ट्रिपल डैश और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी सॉरी, हाँ जी C6 कितना हो गया हमारे पास 4। हाँ जी, सी ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + 12। हाँ जी, सी नेट, ऊपर ऐसे रहने दीजिए, गुणा मत कीजिए अभी। हाँ जी, नीचे कितना हो जाएगा 12 और 4 16। ठीक है, अब काट दीजिए इसको। हाँ जी, 4 × 16। ठीक है, 4 × 3 = 12। ठीक है, यानी जो कुल इस संयोजन की धारिता आई वो कितनी आ गई हमारे पास, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, हमारे पास यानी जो पूरा एक एक भयंकर सा डायग्राम बना हुआ था, उससे क्या आ गया हमारे पास, एक 3 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र आ गया। ठीक है, इसको आप शो करना चाहें तो देखिए आप किस तरीके शो कर सकते हैं, चलिए इस डायग्राम को यही बना देना है। ठीक है, यानी हमारे पास इस तरीके से एक संधारित्र आ गया 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सी नेट आ गया कितना, 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, यानी जो कार्य वो सारे संधारित्र मिलकर करने वाले थे वो कार्य ये अकेला कर देगा। ठीक है, यानी जितनी भी ऊर्जा उन सभी संधारित्रों पर संचित होती वो इस एक बराबर के, इस एक पर संचित ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट पूछते हैं, इस पर पहुंचते हैं इसके। ठीक है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट इसको पोस्ट करके आप कीजिए, जल्दी से आप इसको पोस्ट करके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इस 4 माइक्रोफैरड संधारित्र पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, चलिए हाँ जी, चलिए सेकंड पॉइंट क्या पूछा हमसे, इस 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के संधारित्र पर कितना वोल्टेज, ठीक है, कितना विभवांतर आ रहा है। अब देखिए हमारा C6 और सी ट्रिपल डैश दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या रहता है, दोनों पे आवेश समान रहता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें निकालना है 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। ठीक है, यानी V बराबर क्या यूज करेंगे आप, Q/C। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, Q बराबर CV होता है, तो V का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से C अपॉन में चला गया Q/C। ठीक है, हाँ जी, C धारिता इसकी है हमारे पास 4 माइक्रोफैरड, यानी 4 × 10⁻⁶। अब हमारे पास Q नहीं है। ठीक है, इस संधारित्र पर कितना आवेश यहाँ पर है। ठीक है, चलिए हाँ जी, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो दोनों पे आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के संयोजन से हमारे पास एक संधारित्र ये आया है, यानी जो आवेश इस संधारित्र पर होगा वही आवेश इन दोनों पर होगा, क्योंकि ये जो संधारित्र था वो इन दोनों के श्रेणी क्रम से बना था और श्रेणी क्रम में आवेश एक जैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस पर आवेश निकाल लेते हैं, इस पर कितना आवेश है। ठीक है, हाँ जी, तो सी नेट पर आवेश Q बराबर CV से, हाँ जी, C कितनी है, इसकी धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड, 3 × 10⁻⁶, और V कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है इससे, 2 वोल्ट की। ठीक है, हाँ जी, तो Q कितना आ जाएगा इसके पास, 3 दूनी 6, 6 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, इतना क्या है इस पर आवेश है। ठीक है, ये Q का मान यहाँ लगा दीजिए बस, 6 × 10⁻⁶। ठीक है, हाँ जी, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा हमारे पास 6/4, 4 से भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, कितना वोल्टेज आएगा इस पर, 1.5 वोल्ट। ठीक है, यानी 1.5 वोल्ट आएगा इस 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, संलग्न चित्र में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सेकंड पॉइंट, यदि A व B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए
तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, अब देख सकते हैं एक डायग्राम दिया है, इसमें बिंदु ए और बी के बीच में क्या पूछी है, पहले आपसे तुल्य धारिता पूछी है और फिर सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के संधारित्र पर विभवांतर जब प्लेटों ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं हम बिंदुओं ए व बी के बीच में तुल्य धारिता। ठीक है, चलिए नंबरिंग किए लेते हैं। हाँ जी, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं C1 और C2 किस क्रम में हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में है तो C डैश मान लेते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, दोनों के ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, C1 इंटू C2 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/5 माइक्रो फैरड। ठीक है, भाग देना चाहे तो आप इस पे यहाँ पे भाग दे सकते हैं। हाँ जी, तो C डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ जी 5 एकम 5 5 दूनी 10 1.2 माइक्रो फैरड। ठीक है, 1.2 माइक्रो फैरड आ गया हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, यानी इन दोनों से बनके क्या आ गया हमारे पास, एक संधारित्र आ गया। चलिए यहाँ शो किए देते हैं। हाँ जी, इन दोनों से मिलके हमारा ये, चलिए थोड़ा नीचे को बना देते हैं थोड़ा ये। हाँ जी, इन दोनों से क्या आ गया हमारे पास, ये C डैश 1.2 माइक्रो फैरड का। ठीक है, चलिए इसके अपॉन में एक ये और बना हुआ है अभी। हाँ जी, C3 बना हुआ है 1.8 माइक्रो फैरड का और इसके साथ हमारा ये 6 माइक्रो फैरड का क्या बना है, C4 और ये B। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिंदु A। ठीक है, आप देख सकते हैं C डैश और C3 किसमें है, समांतर क्रम में है। तो लिख दीजिए C डैश व C3 समांतर क्रम में है। हाँ जी, तो समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे आप, इनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हाँ जी, C डैश प्लस C3। हाँ जी, मान लगा दीजिए। C डैश कितना है हमारे पास 1.2 और C3 कितना है हमारे पास 1.8। हाँ जी, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, चलिए इसको C डबल डैश, C नहीं बोल सकते अभी, अभी और निकलेगा। ठीक है, अभी एक संधारित्र और बाकी है, वो भी जुड़ेगा अभी इसके साथ। ठीक है, हाँ जी, तो ये दोनों किस क्रम में थे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर हमारे पास एक क्या आ गया, ये C डबल डैश 3 माइक्रो फैरड का। ठीक है, इसके साथ देखिए अभी ये एक हमारे पास 6 माइक्रो फैरड का ये अभी बाकी है। ठीक है, C4 और ये हमारा C डबल डैश हमने इसको नाम दे दिया, ये हमारा बिंदु A और ये हमारा बिंदु B। ठीक है, अब देखिए दोनों किस क्रम में हमारे पास, श्रेणी क्रम में। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कुल धारिता आ जाएगी हमारे पास। हाँ जी, ऊपर दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, C डबल डैश कितना है हमारे पास 3 और C4 हमारे पास कितना है 6/3 प्लस 6। हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास 18/2, यानी कितना आ गया हमारे पास C नेट का मान 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, यानी A और B के बीच में जो कुल धारिता आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी 9 से 2 बार कट गया तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारिता। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं क्या, अब क्या पूछा था हमसे सेकंड पॉइंट में। अब बिंदु A और B के बीच में क्या किया इन्होंने, 150 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया है। तो हमसे पूछा है इस संधारित्र C4 यानी 6 माइक्रो फैरड के समय पर कितना विभवांतर आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक 150 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक बैटरी लगा दी हमने 150 वोल्ट की। तो हमसे पूछा है इस C4 के सिरों पर कितना विभवांतर आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या इसको पोस्ट करके लिखिए 1 2 3। ठीक है, चलिए आपने अपने हिसाब से इसको कर लिया होगा। हाँ जी, अब क्या निकालना है हमको, 6 माइक्रो फैरड पर कितना विभवांतर आएगा। चलिए हाँ जी, तो 6 माइक्रो फैरड पर विभवांतर। हाँ जी, किससे, V बराबर Q/C से। हाँ जी, तो C का मान तो हमारे पास है 6 माइक्रो फैरड यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब हमारे पास Q का मान नहीं है कि इस 6 माइक्रो फैरड पर कितना
आवेश है। ठीक है, अब चलिए अभी देखिए, अभी हमने इन दोनों से क्या निकाला था, एक कुल धारिता निकाली थी, सी नेट निकाला था 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, हाँ जी, तो ये 2 माइक्रोफैरड है वो क्या बना है, इन दोनों के श्रेणी क्रम से बना है। यानी जो आवेश इस 2 माइक्रोफैरड पर आएगा वही आवेश इस पर आएगा, वही आवेश इस पर आएगा। तो निकाल लेते हैं सी नेट पर कितना आवेश है। ठीक है, सी नेट पर कितना आवेश है वो निकाल लेते हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, हाँ जी, तो सी नेट पर आवेश किससे, क्यू बराबर सी वी से। ठीक है, सी कौन सा, सी नेट, हाँ जी, सी नेट 2 माइक्रोफैरड यानी 2 × 10⁻⁶ और वी, हाँ जी, बिंदु ए और बी के बीच में कितना विभवांतर लगाया हमने, 150 वोल्ट का। तो वी कितना हो गया हमारे पास, 150 गुणा कर दीजिए 150 में कितना हो जाएगा, 300 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, तो क्यू का मान आ गया हमारे पास, क्यू का मान यहाँ लगा दीजिए, 300 × 10⁻⁶। देखिए 10⁻⁶ से 10⁻⁶ गया, और 6 से हमारे पास ये कितना कट गया, 50 बार। ठीक है, तो वी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 वोल्ट। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैरड पर जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, आपको हो सकता है फिर देखने में दिक्कत हो। 300 था ये। ठीक है, इससे हमने 6 से इसको काट दिया, 6 × 6, 6 से 50 बार। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, इस 6 माइक्रोफैरड पर जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 50 वोल्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न परिपथ में प्रदर्शित बिंदु P का विभव ज्ञात कीजिए यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए। ठीक है, देखिए हमें एक ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हमसे इस बिंदु P का विभव ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है, और बिंदु B को उन्होंने कहा है पृथ्वी से जोड़ दीजिए, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बिंदु A को क्या रखा है उन्होंने, 1500 वोल्ट पर रखा है। तो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु P का विभव। ठीक है, चलिए अब बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि C2 और C3 किस क्रम में हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं, हाँ जी, तो यहाँ सी डैश मान लेते हैं। तो क्या कर दीजिए, ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, C2 हमारे पास कितना है, 5, C3 भी कितना है, 5/5 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25/10, यानी सी डैश का मान कितना आ गया हमारे पास, 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारे पास सी डैश का मान आ गया। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो संधारित्र आएगा उसका मान आ गया। ठीक, चलिए अब इसको हाई रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से। चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा बिंदु P, ये A। हाँ जी, तो यहाँ देखिए ये सी डैश और ये C4, तो सी डैश और C4 क्या हो जाएंगे, अब समांतर क्रम में है। क्योंकि सी डैश व C4 समांतर क्रम में है। हाँ जी, समांतर क्रम में है, तो सी डबल डैश मान लेते हैं इसको हम। तो कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, सी डैश प्लस C4। हाँ जी, सी डैश हमारे पास कितना आया, 2.5। ठीक है, हाँ जी, C4 का मान कितना है हमारे पास, 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास सी डबल डैश का मान, 3.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारे पास सी डबल डैश का मान आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों से मिलकर हमारे पास एक संधारित्र आ गया, जिसको हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, उनको हटा दीजिए अब। चलिए, ये आ गया हमारे पास सी डबल डैश। ठीक है, जिसका मान कितना हमारे पास, 3.5 माइक्रोफैरड। एक संधारित्र देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी कितने का हमारे पास, 3.5 का है। ठीक है, चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं कि परिपथ में कितना आवेश है। 3.5 माइक्रोफैरड ये भी है। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए, अब ये जो हमारे पास C1 है, हमारा ये C1 और सी डबल डैश हमारा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, सी डैश व सी डबल डैश श्रेणी क्रम में हैं। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सी नेट, क्या कर दीजिए, ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए। हाँ जी, सी डैश C1। ठीक है, C1 है ये। ठीक है, C1 और सी डबल डैश। ठीक है, C1 और सी डबल डैश,
तो ऊपर क्या कर दीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ी देर को सी मान लेते हैं, ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है, थोड़ा में थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे पास। हाँ जी, तो सी डैश की जगह भी सी लगाइए, सी डबल सॉरी सी वन की जगह भी सी रखिए, सी डबल डैश की जगह भी सी रखिए, और नीचे सी प्लस सी। ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, सी स्क्वायर बट्टे टू सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो सी नेट क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, सी बाई टू, यानी कि 3.5 बट्टे टू माइक्रो फेरड। ठीक है, इतना क्या आ गया हमारे पास इस नेटवर्क की कुल धारिता। ठीक है, आवेश निकाल लेते हैं, परिपथ में कुल आवेश कितना है। हाँ जी, तो परिपथ में आवेश Q बराबर सी नेट वी से। ठीक है, हाँ जी, देखिए सी नेट हमने भी निकाला है 3.5/2, 3.5/2 इंटू 10⁻⁻6। हाँ जी, और बिंदुओं ए और बी के बीच का विभव। ठीक है, क्योंकि दो जो परिपथ है वो किन दो बिंदुओं के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो विभवांतर कहाँ का लिया जाएगा, बिंदुओं ए और बी के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1500 माइनस 0। ठीक है, हाँ जी, तो Q का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.5/2 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से कितना आया हमारे पास, ये 1500, दो से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा ये, 750 बार। ठीक है, हाँ जी, 750 बार गया, गुणा कर दीजिए, 750 इंटू 3.5, हाँ जी, 5 से गुणा कीजिए, 0, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 25 और 2 37, 3 से गुणा कीजिए, 0, 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 1 22, जोड़ दीजिए, 0 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 और ये 2 दशमलव लगाइए, 1 पॉइंट बाद, तो कितना आ गया 26 25। ठीक है, यानी Q का मान का आया वो कितना आया 2625। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, Q का मान आ गया हमारे पास, यानी इस परिपथ में जो हमारे पास आवेश है वो इतना आवेश बह रहा है। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं कि इस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, हमसे बिंदु P का विभव ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, और बिंदु A का विभव हमें पता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो इसको जरा हटाते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन जो की थी। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास इस परिपथ में कुल आवेश। ठीक है, अब जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या पोस्ट लिख करके इसको लिखिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए, तो ये तो आ गया हमारे पास इस परिपथ में आवेश। हमसे क्या पूछा था, हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है इस बिंदु P का विभव क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जरा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसको साफ किए देते हैं। चलिए, हाँ जी, तो क्या होगा यहाँ से हमारे पास, देखिए VA। ठीक है, इस पर कितना विभव पतन होगा, Q/C1। ठीक है, V बराबर Q/C होता है, बराबर किसके हो जाएगा, ये VP के, बिंदु P के विभव के। हाँ जी, तो A का विभव हमें 1500 दिया है, Q का मान देखिए मैंने अभी अभी निकाला है, 26 25 इंटू 10⁻⁻6, और इसका मान हमारे पास कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बिंदु P का विभव। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए जो 26 25 आया था वो किससे आया था, 3.5 में 750 के गुणा करने से आया था, यानी कि अगर इस 26 25 में हम 3.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 750 बार जाएगा ये। ठीक है, समझिए 3.5 में 750 से गुणा की थी, तब हमारे पास ये 26 25 आया था। ठीक है, अगर अब इस संख्या में अगर 3.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वो हमें, 750। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, यहाँ से 1500 माइनस 750, ये क्या आ गया हमारे पास, बिंदु P का विभव। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1500 में 750 गया तो 750 वोल्ट। यही क्या आ गया हमारे पास, इस बिंदु P का विभव, जो कि हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है तथा दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सवाल में क्या दिया है आपको, दो संधारित्र दिए हुए हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
ठीक है, चलिए इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं, और जो उनकी धारिता दी हुई है, C1 हमारे पास 2 माइक्रोफेरड हो गया और C2 हमारे पास 3 माइक्रोफेरड हो गया। ठीक है, दो माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड के दो संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है, यानी ये वाली प्लेट जो है वो 1000 वोल्ट पर है, और इस दूसरे संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है वो 0 वोल्ट पर है। ठीक है, यही सवाल में कहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? हाँ जी, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट 0 वोल्ट पर है, यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका विभव शून्य है। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। हाँ जी, तो आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए और तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या पूछा है हमसे? आवेश। तो आवेश निकाल लेते हैं। दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो सी नेट निकालेंगे सीधा, क्योंकि और तो कोई आवेश यानी और तो कोई संधारित्र है नहीं इसमें। हाँ जी, तो क्या कर दीजिए, ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, C1 2 C2 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 दूनी 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। काटना चाहे काट दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 1.2 माइक्रो फेरड। ठीक है, ये हमारे पास सी नेट का मान आ गया। अब क्या पूछा हमसे? आवेश। ठीक है, यानी इसको देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इन दोनों से हमारे पास एक संधारित्र आ गया जिसके इस सिरे पर 1000 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है। ठीक है, धारिता इसकी हमारे पास आ ही चुकी है। ठीक है, ये जो संधारित्र वो इन दोनों के श्रेणी क्रम से आया है, जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इस पे होगा, वही आवेश इस पे होगा। ठीक है, चलिए तो इस पर आवेश निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो परिपथ में कुल आवेश, परिपथ में कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास? Q बराबर सी नेट इंटू वी। हाँ जी, सी नेट देखिए भी निकाला हमने, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। हाँ जी, वी क्या होगा? इसका विभव माइनस इसका विभव। हाँ जी, 1000 माइनस 0, यानी कितना हो गया हमारे पास? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻3। ठीक है, 1000 बचेगा। ठीक है, 1000 में 0 का कितना बचेगा हमारे पास? 1000। 1000 को हमने क्या रख दिया? 10⁻3। ठीक है, हाँ जी, इसके साथ इसको एडजस्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3 बचेगा। इतना कूलाम क्या होगा हमारे पास? आवेश। या इसको क्या लिख सकते हो आप? 1.2, हाँ जी, मिली कूलाम। ठीक है, इतना लिख दीजिए, या इसको ये लिख दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, 10⁻3 मतलब क्या होता है हमारे पास? मिली। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट का आंसर आ गया। हमारे पास क्या आ गया? परिपथ में सॉरी यानी दोनों संधारित्रों पर आवेश आ गया। ठीक है, इतना ही आवेश क्या होगा? इस संधारित्र पर होगा, इतना ही आवेश इस संधारित्र पर होगा। ठीक है, आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए C1 व C2 पर आवेश। ठीक है, C1 C2 दोनों पर यही आवेश होगा। अब हमसे क्या पूछा है? दोनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर आवेश। ठीक है, देखिए ये प्लेट जो है वो 1000 वोल्ट से जुड़ी हुई है, तो इस पर जो विभव होगा कितना होगा? 1000 होगा। इसी तरीके से इस संधारित्र की ये वाली प्लेट देखिए कहाँ जुड़ी हुई है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो इसका विभव हमारे पास 0 वोल्ट होगा। तो हमसे इन प्लेटों का विभव पूछा, इस प्लेट का विभव क्या होगा और इस प्लेट का विभव क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्लेट का विभव निकाल लेते हैं हमारे पास। तो संधारित्र C1 पर क्या निकाल लेते हैं हम? पहले हम विभवांतर। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या पोज करके लिखिए इसको, 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको जरा थोड़ा सा साफ किए देते हैं। हमारे पास ये क्यू का मान यूज़ होने वाला है, तो इसको हम रखे लेते हैं अभी। हाँ जी, चलिए ये सब हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, हाँ जी, तो संधारित्र C1 पर विभव, संधारित्र C1 पर विभव। हाँ जी, कितना विभव आएगा इस पर? Q/C1 से। हाँ जी, Q का मान ये रहा हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻³ और सी धारिता कितनी थी इसकी? ये 2 माइक्रोफेरड का दिया था और ये हमें 3 माइक्रोफेरड का दिया है। हाँ जी, तो 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, हाँ जी, काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा? ये 0.6 टाइम्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 0.6। ठीक है, हाँ जी, इस 10⁻6 को ऊपर ले जाइए, तो कैसा हो जाएगा? ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 0.6 इंटू, हाँ ये जोड़ दीजिए, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 600 वोल्ट। ठीक है, यानी इस संधारित्र की इस प्लेट का जो विभव होगा वो कितना विभव होगा? 600 वोल्ट का। ठीक है, चलिए
हाँ जी, इस तरीके से आप C2 पर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम रफ किए दे रहे हैं। ठीक है, याद की लेते हैं। ये 1.2 × 10⁻³ क्यू का मान। ठीक है, यहाँ भी यूज़ किया हमने। हाँ जी, तो इसी तरीके से क्या निकाल लीजिए आप, संधारित्र C2 पर, संधारित्र C2, संधारित्र, अरे चलिए भाई ठीक से लिख जाओ। हाँ ठीक है, हाँ जी, संधारित्र C2 पर विभव, सेम उसी तरीके से V बराबर Q/C2। हाँ जी, Q का मान वही है 1.2 × 10⁻³ और C का मान कितना है इसके लिए, 3 × 10⁻⁶। ठीक है, चलिए हाँ जी, काट दीजिए इसको। कितनी बार गया, 3 चौक 12 बार। ठीक है, ठीक नहीं, 0.54 टाइम्स। ठीक है, हाँ जी, तो 0.4, हाँ जी, 10⁻⁶ ऊपर ले जाइए, -3 तो है ही है, और ये बढ़ जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास, चलिए इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, ये V1 मान लेते हैं, ये V1 चल रहा था हमारे पास, ये हमारे पास V2 चल रहा है। हाँ जी, 0.4 × 10⁻, हाँ जी, -3 में 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 400, यानी V2 कितना आ गया हमारे पास, 400 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस प्लेट पर कितना आवेश, सॉरी कितना विभव होगा, 400 वोल्ट का। ठीक है, इस प्लेट पर होगा हमारे पास 600 वोल्ट का। ठीक है, और इस प्लेट पर होगा हमारे पास 400 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, n समरूप संधारित्र प्रत्येक की धारिता C समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें V विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल आवेश, कुल विभवांतर व कुल ऊर्जा बताइए यदि इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी हमारे पास क्या थे, n संधारित्र थे जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरीके से मान लेते हैं, एक संधारित्र, दो संधारित्र। ठीक है, इस तरीके से कुछ संधारित्र यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आगे डॉट 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 n संधारित्र इस तरीके से हमने समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। ठीक है, n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं और सब पे क्या लगा दिया, इन सबको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया। ठीक है, सब पे क्या लगा दिया, इन सबको, n संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, क्या किया हमने, उन सबको एक V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, सब संधारित्रों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और फिर उन सब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो हमसे पूछा है कुल आवेश कितना होगा, कुल विभव कितना होगा और कुल ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए फिलहाल यहाँ देखिए सभी संधारित्रों की धारिता हमें C दी हुई है, और सभी संधारित्र जो है वो V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हर संधारित्र पर जो विभव होगा वो क्या होगा, हर संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर भी कितना होगा, V। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, हाँ जी, क्या होता है, आवेश बराबर हमारे पास Q बराबर CV। ठीक है, सबकी धारिता हमारे पास C है और सब पर V वोल्टेज आ रहे हैं, यानी हर संधारित्र पर कितना आवेश होगा, CV, इतना आवेश होगा। ठीक है, हाँ जी, अब हमने क्या किया, इन संधारित्रों को हटाया और फिर उसके बाद हमने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इन n संधारित्रों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया। हाँ जी, तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या रहता है, आवेश एक समान रहता है, तो हर किसी पर आवेश कितना होगा, CV। ठीक है, हर किसी पर आवेश कितना होगा हमारे पास, CV। हाँ जी, Q CV। ठीक है, आवेश हर किसी पे कितना होने वाला है, CV। ठीक है, अब कितने वोल्टेज थे सब पे, V इस तरीके से। ठीक है, वोल्टेज सॉरी समांतर क्रम में वोल्टेज कैसे रहते हैं। हाँ जी, तो हर किसी पर वोल्टेज कितना है, V। ठीक है, हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में कुल विभव लिख दीजिए या कुल वोल्टेज लिख दीजिए। हाँ जी, सबको जोड़ दीजिए, V1 V2 V3 कहाँ तक, हाँ जी, n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। ठीक है, हाँ जी, तो n पदों तक जोड़िए, कितना हो जाएगा हमारे पास, NV। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कुल विभव। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या आ गया हमारे पास, ये कुल विभव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से, और कुल आवेश क्या होगा हमारे पास, CV। ठीक है, हाँ जी, तो कुल विभव हो गया, और कुल आवेश क्या होगा हमारे पास, कुल
आवेश, हाँ जी, क्यू क्या होगा हमारे पास, सीवी, ठीक है, सीवी, इस पे सीवी सीवी सीवी, इस तरीके से एन संधारित्र, जितने भी संधारित्र हो सब पर आवेश कितना होगा, सीवी, तो कुल आवेश कितना होगा, सीवी, ठीक है। हाँ जी, अब क्या पूछिए हमसे, कुल ऊर्जा। हाँ जी, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ सी नेट इंटू वी नेट स्क्वायर, ठीक है, कुल धारिता इंटू कुल विभवांतर, हाँ जी, हाफ सी नेट, कुल धारिता कितनी होगी हमारे पास, सी बाई एन, ठीक है, सबको किस क्रम में जोड़ दिया हमने, सबकी धारिता सी है, ठीक है, सभी को क्या कर दिया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी बाई एन, ठीक है, सिंपली आप इस तरीके जोड़िए, वन बाई सी, वन बाई सी, वन बाई सी कहाँ तक, एन पदों तक, ठीक है, वन अपॉन सी नेट, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये एन बट्टे सी, वन अपॉन सी नेट, तो सी नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, सी बट्टे एन, ठीक है, टांग पढ़ के उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो सी नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, सी बाई एन, ठीक है। हाँ जी, और कुल विभवांतर हमारे पास है, ये रहा एन वी, ठीक है, एन वी का स्क्वायर, ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं ये ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, वन बाई टू सी बाई एन, देखिए स्क्वायर दोनों पे आएगा, एन पर भी आएगा और वी पर भी आएगा, एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ सी एन वी स्क्वायर, और इसको आप अच्छे से लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं आप, वन बाई टू एन टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, वन बाई टू एन सी वी स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, समान धारिता के चार संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए, ठीक है, यानी क्या दिया है हमारे पास, समान धारिता के चार संधारित्र हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं हमारे पास चार संधारित्र यहाँ पर हम बनाए देते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, एक, दो, ठीक, तीन, चलिए इसको थोड़ा सा अगर बनाए देते हैं ठीक से, तीन और एक और बना देते हैं चार, ठीक है, हमारे पास ये चार संधारित्र हैं और सबकी धारिता समान है, सी मान लेते हैं, सबकी धारिता क्या मान ली हमने, सी मान ली, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं चारों, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं चारों, ठीक है, क्या किया है फिर हमने इनको एक बैटरी से आवेशित किया है, एक 1.5 वोल्ट की बैटरी से हमने इन सभी संधारित्रों को क्या किया है, आवेशित किया है। हाँ जी, तो आवेशित करने पर क्या हो रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है, ठीक है, यानी प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश आ जाता है, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, हाँ जी, कितना आ जाता है, क्यू बराबर सी वी, कितना आया था हमारे पास 1.5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, हाँ जी, और देखिए चारों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो हर संधारित्र पर कितना विभवांतर आएगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आएगा, 1.5 वोल्ट का विभवांतर होगा, क्योंकि क्या जुड़े हुए हैं 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब सी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता है कितनी, हाँ जी, तो सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, वी बाई क्यू, ठीक है, हाँ जी क्यू बराबर सी भी है ना, ठीक है, तो हमें सी का मान चाहिए तो क्यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, चलो इसको थोड़ा सा हटा देना, कंफ्यूजन कर रहा है ये, हाँ जी, तो सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, क्यू बाई वी, ठीक है, हाँ जी, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश आता है वो कितना दिया है हमें, 1.5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, लगा दीजिए क्यू का मान यहाँ पे 1.5 माइक्रो कूलाम और वी का मान कितना दिया हमें 1.5 वोल्ट, ठीक है, तो देखिए 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, तो सी का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 माइक्रो फेरड, ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 माइक्रो फेरड, यानी हर संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, एक एक माइक्रो फेरड है, ठीक है। बाद में क्या किया हमने, इन सभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, हाँ जी, इन सभी संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, चारों संधारित्रों को, और इसी बैटरी के साथ, ठीक है, सेम बैटरी के साथ क्या किया हमने, 1.5 वोल्ट की इसी बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा कि क्या हो गया, हाँ जी,
यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यानी सबको क्या कर दिया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है 1.5 वोल्ट की ही बैटरी के साथ। तो अब प्रत्येक पर कितना आवेश आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पहले समांतर क्रम में थे, अब श्रेणी क्रम में आ गए हैं, तो क्या होता है श्रेणी क्रम में आवेश हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हमसे वही आवेश उन्होंने पूछा है कि कितना आवेश आया होगा। हाँ जी, तो आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से Q बराबर CV। ठीक है, हाँ जी, तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश, हाँ जी, क्या हो जाएगा हमारे पास Q बराबर CV। अब देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब पे आवेश बराबर बराबर आता है। ठीक है, सभी पर बराबर बराबर आवेश आएगा। ठीक है, Q आवेश मानते चलिए, तो हर किसी पे क्या होगा, Q Q Q आवेश होगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर Q बराबर CV। ठीक है, अब यहाँ पर C कौन सा लेंगे, इसका लें या इसका लें या इसका लें या इसका लें, किसका लें। ठीक है, अब देखिए तीनों श्रेणी क्रम में है ना, तो क्या लेंगे हम, इनकी कुल धारिता निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास C का मान आ चुका है। ठीक है, हर किसी की धारिता कितनी है, हर किसी इस संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं पहले इस संयोजन की तुल्य धारिता। ठीक है, हाँ जी, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी हमारे पास, कुल धारिता, हाँ जी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सी नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, C/N। ठीक है, N जितने भी नंबर ऑफ संधारित्र, जितने भी संधारित्रों के नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 संधारित्र हैं, संधारित्रों की संख्या 4 संख्या है, तो 4 से भाग लगा दीजिए। कुल धारिता कितनी है हमारे पास, C/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, C नेट इंटू V नेट। हाँ जी, तो C नेट कितना है हमारे पास, C/4, और V नेट कितना है हमारे पास 1.5। ठीक है, हाँ जी, मान लगा दीजिए। ठीक है, C का मान कितना दिया है हमें, 1 माइक्रोफैरड, यानी 1 × 10⁻⁻�6। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5/4। ठीक है, 4 से भाग लगा दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, Q का मान 0.375। ठीक है, 4 से सिंपल डिवाइड कर दीजिए 1.5 में, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.375 × 10⁻⁻6 कूलाम, या सिंपल Q का मान आ गया हमारे पास 0.375 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इतना क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, यानी जब हमको इनको समांतर क्रम से हटाकर श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो जो कुल आवेश आ जाएगा, हर संधारित्र पर जो आवेश आएगा, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.375 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र में दिखाए गए निकाय में 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क दिया हुआ है संधारित्रों का। हमसे पूछा है इस 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पर कितना आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ चलिए इसकी कुल धारिता भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल धारिता भी ज्ञात की लेते हैं इस नेटवर्क की, और 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पर हम आवेश भी ज्ञात किए लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुल धारिता निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप, C2 और C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से मान लीजिए कुछ आवेश चला तो इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा। ठीक है, तीनों सॉरी दोनों आवेश किस सॉरी दोनों संधारित्र किस क्रम में हो गई है, समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, हाँ जी, तो C2 व C3 समांतर क्रम में हैं। हाँ जी, तो समांतर क्रम में चलिए C' मान लेते हैं, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं हम, C2 + C3। हाँ जी, जोड़ दीजिए, C2 कितना है आपके पास 5, और C1 कितना है 1, तो C' कितना आ गया आपके पास 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी C2 और C3 इन दोनों से क्या आ गया हमारे पास, एक संधारित्र आ गया कितना, 6 माइक्रोफैरड का C'। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, और तो बनाना चाहे तो आप उसको देखिए थोड़ा इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए बना देते हैं हम। हाँ जी, ये रहा हमारे पास C' और ये रहा हमारे पास C1। ठीक है, और उसके नीचे हमारा ये आपका C4 जुड़ा हुआ है, और उसके नीचे हमारी ये बैटरी 6 वोल्ट की एक जुड़ी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये C1 और C' दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, हाँ जी, तो C1 व C' श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में है तो कैसे निकालेंगे आप इसकी कुल धारिता, इसको C" मान लेते हैं। हाँ जी, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो मान लगाइए, ये C1 कितना है हमारे पास 3,
और सी डैश हमारे पास कितना आया है 6 का, अपॉन 3 + 6। हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास 18, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 9। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18। ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया हमारे पास सी डबल डैश का मान 2 माइक्रो फेरड। ठीक है, यानी इन दोनों संधारित्रों से हमारे पास एक संधारित्र आ गया सी डबल डैश। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से बना देते हैं, ये हमारा क्या आ गया सी डबल डैश आ गया। ठीक। हाँ जी, चलिए अब आप देख सकते हैं कि सी डबल डैश और सी फोर हमारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे आप, सी डबल डैश व सी फोर समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो कितना आ गया हमारे पास सी नेट। ठीक है, इसके बाद देखिए कोई और हमने संधारित्र इसमें जोड़ना नहीं है, तुमने क्या बोल दिया इसको, सी नेट कुल धारिता। ठीक है। हाँ जी, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए सी डबल डैश और सी फोर को। हाँ जी, सी डबल डैश कितना आया था हमारे पास, ये आया 2 माइक्रोफेरड का, और सी फोर कितना दिया है आपको 4। ठीक है, तो सी नेट कितना हो जाएगा आपके पास, 2 + 4 6 माइक्रोफेरड। ठीक है, अगर कुल धारिता हमसे इसकी पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी इस नेटवर्क की कुल धारिता, 6 माइक्रोफेरड। ठीक है, यानी ये संधारित्र पूरे मिलके जो काम करेंगे वो क्या वो काम कौन कर देगा, वो काम ये अकेला संधारित्र कर देगा। ठीक है, जिससे कि मान लीजिए इस तरीके से जुड़ा हुआ है ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये सी डबल डैश। ठीक है, जितनी भी ऊर्जा इस पूरे नेटवर्क में संचित होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एकमात्र इस सी डबल डैश में संचित ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका और क्या पूछा था हमसे, और पूछा था हमसे इस 5 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र पर कितना आवेश आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ जी, चलिए तो थोड़ी देर से आप इसको पोज करके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए आपने अपने हिसाब से इसको कर लिया होगा। हाँ जी, चलिए अब आते हैं अपने काम की चीज़ पर। ठीक है। हाँ जी, चलिए अभी इनकी जरूरत पड़ सकती है हमें। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, क्या पूछा था हमसे, 5 माइक्रोफेरड संधारित्र पर आवेश। ठीक है। हाँ जी, तो 5 माइक्रोफेरड संधारित्र पर आवेश कैसे निकालोगे आप, Q बराबर सी वी से। ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास इसकी धारिता तो है 5 माइक्रोफेरड, यानी 5 × 10⁻⁶ फैरड, लेकिन हमारे पास क्या है, इसका वोल्टेज नहीं है। ठीक है, कि इस पर कितना विभवांतर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने क्या किया था, C2 और C3 से इन दोनों से मिलकर हमने एक संधारित्र C डैश निकाला था। ठीक है, चलिए इसको चलिए यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, इससे पहले कि जो एक स्टेप लिख देते हैं। हाँ जी, हमारे पास एक देखिए ये C1 है, और इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या आ गया, ये C डैश आ गया। ठीक है। हाँ जी, C2 और C3 से मिलकर हमारे पास क्या आ गया, C डैश आ गया। हाँ जी, और देखिए C2 और C3 किस क्रम में हमारे पास, समांतर क्रम में है। ठीक है, यानी जो वोल्टेज इस सी डैश पर आएगा वही वोल्टेज हमारे C2 पर आएगा, वही वोल्टेज हमारे C3 पर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सी डैश है वो C2 और C3 के समांतर क्रम से मिलकर बना है, और हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान रहते हैं, यानी जितना वोल्टेज हमारे C2 पर होगा उतना ही वोल्टेज C3 पर होगा, जो कि बराबर होगा C डैश के वोल्टेज पे। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस C डैश पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब जरा यहाँ समझिए। अब देखिए यहाँ से C1 और C डैश हमारे किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, हमारे C1 और C डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और देखिए इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या आया था, इन दोनों से मिलके हमारे पास ये C डबल डैश आया था। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या आया है, C डबल डैश। ठीक है, यानी इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या आया, चलिए बना देते हैं इसको साइड में, चलिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये C डबल डैश आया इन दोनों से मिलके, एक रफ डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है। हाँ जी, C1 और C डबल डैश से मिलके हमारे पास क्या आया था, C डबल डैश। अब ये जो C डबल डैश है वो इन दोनों के किस क्रम से आया है, श्रेणी क्रम से। ठीक है, यानी जो आवेश इस C डबल डैश पे होगा उतना ही आवेश हमारे इस C1 पे होगा, उतना ही हमारे इस आवेश इस C डैश पर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम C डबल डैश पर आवेश। ठीक है। हाँ जी, चलिए चलिए इसका मान हम यहीं पे लिख देते हैं, इसके मान को 6 माइक्रोफेरड। ठीक है। हाँ जी, और C डबल डैश हमारे पास कितना आया था, 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, चलिए यहाँ से जगह खाली किए लेते हैं। हाँ जी, C डबल डैश पर आवेश
हाँ जी, Q बराबर सी वी से, ठीक है। C कौन सा, C डबल डैश, ठीक है, इस C डबल डैश, ठीक है, जो इसकी धारिता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इसकी धारिता तो है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 इंटू 10⁻�6 फैरड, लेकिन हमारे पास इसका विभव नहीं है, इस पर कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा गौर से देखिए, देखिए इस सर्किट को थोड़ा पूरा कीजिए। क्या था हमारे पास, देखिए इन दोनों से मिलकर हमारे पास ये C डबल डैश आया था। अब इसके साथ देखिए ये C4 इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, C4 जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इन दोनों के साथ क्या जुड़ी हुई है, एक 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। इन सब के साथ क्या जुड़ी हुई है, एक 6 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए तीनों ही किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो जितना वोल्टेज बैटरी पर आएगा उतना ही C4 पे आएगा, उतना ही C डबल डैश पर आएगा। तो C डबल डैश पर वोल्टेज कितना है हमारे पास, 6, ठीक है। तो आवेश कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, 12 इंटू 10⁻�6 कूलाम, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, C डबल डैश पर आवेश आ गया, ठीक है। अब जो आवेश C डबल डैश पे होगा वही आवेश हमारे C1 पे होगा, वही आवेश हमारे C डैश पर होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अब C डैश पर विभव, ठीक है। हाँ जी, तो C डैश पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर Q बाई C से, ठीक है। C की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं भाई हम, C डैश, ठीक है। हाँ जी, Q ये रहा हमारे पास 12 इंटू 10⁻�6, और C डैश कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफैरड, यानी 6 इंटू 10⁻�6, ठीक है। 10⁻�6 से 10⁻�6 गया, और 6 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार, तो कितना वोल्ट आ गया इस पर, 2 वोल्ट, ठीक है। यानी C डैश पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और जो C डैश था वो हमारे C2 और C3 के समांतर क्रम से बना था, जितना वोल्टेज C डैश पर उतना ही वोल्टेज हमारे C2 पर, उतना ही वोल्टेज हमारे C3 पर, ठीक है। तो V का मान कितना लगा दीजिए यहाँ पर, 2। तो Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, 10 इंटू 10⁻�6 कूलाम, या सिंपल कितना आ गया हमारे पास, 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। यानी 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलाम। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।